गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी संविधान दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूंगी, क्योंकि 26 जनवरी बीता हुआ है और आप लोगों को बेसिक चीज़ें कुछ कुछ पता होनी चाहिए। बहुत ही छोटी वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं। तो हम आपको बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। हम लोग को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया गया। तो अब बात आती है कि संविधान जो लिखा गया था, इसको हाथ से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने अपने हाथ से लिखा था संविधान। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने संविधान को अपने हाथ से लिखा हुआ है। 3 साल लगा था लगभग इनको लिखने में। आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। 3 साल इसमें लगा हुआ था। और अभी हम आपको बात करें कि ये जो हाथ से लिखा गया है, ये पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इसको रखा गया है। ठीक है, लिथियम और कोई और धातु और सारी चीज़ें उसमें डाल के इसको रखा गया है, ताकि इसकी पेजेस जो है वो ख़राब ना हो। ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर बात संविधान की आती है, तो अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो एक पैटर्न जो है वो एग्जामिनर का वो क्या पूछते हैं, तो वो यही पूछ लेते हैं, संशोधन पूछ लेते हैं। तो देखिए, लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं। तो आपको जो है जो मुख्य मुख्य संशोधन है उसको याद कर लेना है। जैसे कि हम आपको बता दें, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जो शिक्षा से संबंधित बात की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। वहीं जो है अगर दिव्यांगजनों की बात की जाए तो उन्हें 18 वर्ष तक जो है शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसी तरह जो है 106 तक जो है वो आप याद कर लीजिए। देखिए, जैसे संशोधन हुआ था, एनजेएसी का भी संशोधन की बात की गई थी। तो चलिए, हम आपको पूरा संशोधन तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम 100 से लेके 106 तक का जो संशोधन है वो हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम में 102, 104, 105 ऐसे करके फंसा देता है। तो देखिए, जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था वो बांग्लादेश के साथ हुआ था। आपको पता है कि कुछ ज़मीनें जो है वो बांग्लादेश को लौटाई गई थी, और जो है मतलब जो सीमा विवाद था उसके बारे में बात की गई है 100वां संविधान संशोधन में। 101 जो है वो जीएसटी है। देखिए, आपको पता होगा कि 101 क्या होता है। हम कहीं जाते हैं तो 101 रुपये दान करते हैं। 101 रुपये मतलब 1 रुपये जोड़ के हम जो है उसको शुभ मानते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? हम पैसा ही तो देते हैं गवर्नमेंट को, गुड एंड सर्विस टैक्स में। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो गया? तो जीएसटी से हो गया। अब हम बात करते हैं कि 102वां संविधान संशोधन। तो जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2018 में हुआ था, और ये संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था किससे? 102वां संविधान संशोधन से। 101वां हो गया जीएसटी, 102वां हो गया पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसमें 338 बी भी जोड़ा गया था। अब बात करें 103वां संविधान संशोधन। अब आप फिर सोचेंगे कि हम इसको कैसे याद करें। तो 103वां संशोधन, 103, 3 का मतलब 3 शब्द हो गया, EWS, इसमें भी 3 है। तो आपको पता है कि जो इकोनॉमिक व्हीकल इकोनॉमिक जो वीक सेक्शन जो होता है, उनके लिए जो दिया गया है आरक्षण, जो दिया गया है 10% का जो आरक्षण दिया गया है, तो EWS जो है वो 103वें संविधान संशोधन में है। याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन में SC ST के आरक्षण की बात की गई है। देखिए, जो 104वां संविधान संशोधन है उसमें SC ST का आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया है, बढ़ा के 10 वर्ष तक कर दिया गया है। मतलब कि आने वाले 10 वर्षों तक भी जो है इनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं इसमें एक और चीज़ की गई है, इसमें जो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको समाप्त किया गया है। जो एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम आते हैं 105वां संविधान संशोधन। तो जो 105वां संविधान संशोधन है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो 105वां संविधान संशोधन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों के पास जो शक्ति प्रदान की जाती है उसके बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है? 105वां संविधान संशोधन, एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 105वां संविधान संशोधन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए जो आरक्षण राज्य सरकारों की जो शक्ति होती है उसको बहाल करने की बात की गई है।
अब हम आते हैं 106वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही मज़ेदार संशोधन है। बहुत समय से इसके बारे में बात की जा रही थी, अटल जी ने भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकी थी और बहुत सारी सरकारों ने की थी। तो जो है लोकसभा में पारित होता था, तो कभी राज्यसभा में नहीं पारित होता था, तो राज्यसभा में पारित होता था, तो संशोधन लोकसभा में नहीं हो पाता था। तो ये बातें जो है हम आपको बताते हैं। 106वां संविधान संशोधन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, ये नारी सशक्तिकरण से जो है मिलता हुआ संशोधन है। आपको हम बताते हैं कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। मतलब 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित करने की बात की गई है 106वां संविधान संशोधन में। तो महिलाओं के लिए, जो कहते हैं ना कि महिलाएं, ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और महिला दोनों ही अगर आएंगे तो देश का विकास बहुत आगे होगा। तो राजनीति के क्षेत्र में भी तो आवश्यक है ना। तो राजनीति, तो ये वही एक बहुत बड़ा कदम है। 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। और आपको एक और बात बता दें कि 2029 से ये इम्प्लीमेंट होगा। कब से? 2029 से। ये तो हम आपको बता दें, जो 106वां संविधान संशोधन है वो महिला आरक्षण से संबंधित है। 33% सीट जो है वो देने की बात की गई है, 33% आरक्षण की बात हुई है महिलाओं को। और इसी जो है पॉइंट वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, 2029 में ये इम्प्लीमेंट होगा ये आरक्षण, और ये 15 सालों के लिए प्रदान किया जा रहा है महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं का भी राजनीतिक के क्षेत्र में सशक्तिकरण हो, महिलाएं भी आगे आएँ। ऐसा देखने में और ऐसा सुनने में आता है कि महिलाएं जो है वो प्रशासन संभालती हैं या राजनीति में आती हैं, तो करप्शन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि महिलाओं से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरिजन पुरुषों के। तो ऐसे में जब हम अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में अनामिका राय ने प्रयागराज में जो है कैसे ध्वजारोहण, मतलब कि झंडे को लेके कैसे उन्होंने इतनी हाइट से जो है वो नीचे तक उतरी। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और बहुत सारी महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं। बहुत ही आप लोगों ने अभी 26 जनवरी के परेड शो में भी देखा होगा कि महिलाएं कितनी बड़ी कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो फिर राजनीति में भी तो महिलाओं की भागीदारी जो है सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 106वां संविधान संशोधन जो है वो महिला आरक्षण से संबंधित है। मतलब महिलाओं को 33% जो है सीटें मिलेंगी। तो हो गया। तो 100वां संविधान संशोधन जो था वो बांग्लादेश से संबंधित था। 101वां, जैसे ₹1 मैंने बताया, जीएसटी से संबंधित हो गया। 102वां जो हो गया वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हो गया। 103वां जो है वो EWS से संबंधित हो गया। 104वां में क्या है, SC हमेशा पूछता है 104वां, मुझे याद आ रहा है बिहार में शायद पूछा भी था 104वां संविधान संशोधन। तो SC ST के लिए जो है आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन की सीट है उसको समाप्त कर दी गई है। 105वां संविधान संशोधन जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से रिलेटेड है। और जो है 106वां संविधान संशोधन जो है वो महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्य की राजधानी दिल्ली में 33% सीटों के आरक्षण के बारे में किया